ओपन चैलेंज देते हैं कि कोई आप जिसके पास जिसकी गाड़ियाँ इस चीज़ से ख़राब हुई हैं, एथेनॉल की वजह से नुकसान हुआ है, आप लेके आइए। हम एक नहीं अनेक गाड़ियाँ लेके जाते हैं, लेकिन ना हमें नितिन गडकरी जी से मिलने की परमिशन मिलती है। टीम भारत के साथियों को बाकायदे से डिटेन कर दिया जाता है। नितिन गडकरी जी के खुद के बयान थे कि अगर एथेनॉल पॉलिसी आ जाए या इस तरीके का, सरकार में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे थे तो वो कह रहे थे कि 15 रुपये पर लीटर जनता को आप पेट्रोल देंगे, जनता को आप फ्यूल देंगे। आज 1 रुपये भी आपने कम नहीं किया। पूरी दुनिया में जहाँ क्रूड ऑयल सस्ता जब हो रहा है, बावजूद उसके हम महंगा फ्यूल खरीदते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हुदा जरीवाला जी मौजूद हैं और जंतर मंतर पे आज ये अपने एक दुखड़े को लेकर आए हैं। तो आइए अभी इन्हीं से जानते हैं क्या परेशानी है, किसकी वजह से, ऐसी क्या मजबूरी है जो इनको जंतर मंतर तक खींच लाई। जी सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एथेनॉल E20 जो फ्यूल ब्लेंडिंग पॉलिसी है, जो सरकार ज़बरदस्ती जनता पे थोपना चाह रही है, उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाने आए हैं। नितिन गडकरी जी हमें ओपन चैलेंज देते हैं कि कोई आप जिसके पास जिसकी गाड़ियाँ इस चीज़ से ख़राब हुई हैं, एथेनॉल की वजह से नुकसान हुआ है, आप लेके आइए। हम एक नहीं अनेक गाड़ियाँ लेके जाते हैं, लेकिन ना हमें नितिन गडकरी जी से मिलने की परमिशन मिलती है। टीम भारत के साथियों को बाकायदे से डिटेन कर दिया जाता है। उसके बाद हम चाह रहे थे कि इंडिया गेट पे एक कैंडल मार्च प्रोटेस्ट निकालें, लेकिन वो परमिशन भी हमें नहीं दी गई। कहीं ना कहीं आप ये जो एथेनॉल जनता थोप रही, जनता के ऊपर जो ये सरकार थोप रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। कहीं पे भी आपने इसकी रिसर्च नहीं करी है। आप कहते हैं दूसरे मुल्कों में कई सारे ऐसे मुल्कों का आपने नाम लिया जिसमें एथेनॉल फ्यूल चल रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वहाँ पे 1970s से एथेनॉल कंपैटिबल गाड़ियाँ मौजूद रही हैं। धीरे धीरे लोगों ने वो अपनी गाड़ियाँ चेंज करी और उसके बाद अब वो एथेनॉल कंपैटिबल हैं। आप हमारी गाड़ियों पे अभी से एथेनॉल थोपना चाह रहे हो, जिसमें आप सिर्फ गाड़ियों का चाहे इंजेक्टर हो, चाहे फ्यूल पंप हो, चाहे गाड़ी का माइलेज हो, हर चीज़ में नुकसान हो रहा है। सरकार के पास कोई भी सवाल के जवाब नहीं है और हमारी मेहनत के पैसों से खरीदी हुई गाड़ियों का ये जो सरकार नुकसान कर रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तो सरकार तो ये कहती है कि हमारे को बदनाम करने के लिए एक PR चलाया जा रहा है पूरी तरीके से, तो कहीं आप भी तो उसमें शामिल नहीं है सरकार को बदनाम करने में? नितिन गडकरी जी के खुद के बयान थे कि अगर एथेनॉल पॉलिसी आ जाए या इस तरीके का, सरकार में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे थे तो वो कह रहे थे कि 15 रुपये पर लीटर जनता को आप पेट्रोल देंगे, जनता को आप फ्यूल देंगे। आज 1 रुपये भी आपने कम नहीं किया। पूरी दुनिया में जहाँ क्रूड ऑयल सस्ता जब हो रहा है, बावजूद उसके हम महंगा फ्यूल खरीदते हैं। जो मुल्क हमसे फ्यूल ले रहे थे, चाहे वो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, वो हमसे उन्होंने फ्यूल लेना आज मना कर दिया है। तो आप ये सोचिए, एक तरफ आप मेक इन इंडिया कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके अपने पड़ोसी मुल्क जिनकी इकोनॉमी हिंदुस्तान से कम है, वो तक हमसे फ्यूल नहीं लेना चाह रहे हैं। आप हर बात पे ये सरकार पाकिस्तान का कंपैरिजन करती है। आप ये देखिए, पाकिस्तान का फ्यूल प्राइस हमसे कम है, तो मैडम उस मुल्क में कोई उन्नति भी नहीं हो रही है। उस मुल्क में बहुत सारे मसले मसाइल है, बावजूद उसके वो हमसे कम पेट्रोल के दाम पे पेट्रोल खरीदते हैं। तो देश में इस वक्त राष्ट्रवादी सरकार है और इस टाइम पे हम विश्व गुरु हैं, तो आप इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना E20 पे, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको E85 भी झेलना पड़ेगा। देखिए, आप E85 करिए, E20 करिए, एथेनॉल रिलेटेड आप कुछ भी करिएगा, आप अपनी गाड़ियों में डालिए। हमारी गाड़ियों का आप हशा नशा करना बंद करिए, हमारी गाड़ियों पे आप नुकसान करना बंद करिएगा, क्योंकि आप इसको कहते हैं कि ये क्लीनर फ्यूल है, फास्टर फ्यूल है, लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है, लेकिन आप इंफीरियर ऑल्टरनेटिव जनता को नहीं दे रहे हैं। आप E5 का, E10 का, E15 का भी ऑप्शन दीजिए। डायरेक्ट E20, हमें बाय द वे E20 के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन हम कह रहे हैं कि E20 थोपा नहीं जाए। E20 ज़बरदस्ती हमारी गाड़ियों में आप डलवाने की मुहिम वापस लीजिए। इसके खिलाफ आज आवाज़ उठा रहे हैं और हमारा सवाल हरदीप पुरी जी से भी है। आप कहते हैं कि रेसिंग कार्स पे भी एथेनॉल फ्यूल डलता है, तो रेसिंग कार से आप हमारी आम गाड़ियों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे उसका फ़ौरन के फ़ौरन सारी की सारी आपने देखा होगा, टीम एकदम से जाके इंजन फिक्स करती है, हर कुछ टाइम पे उसका इंजन चेंज हो जाता है। आप और हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या हर दफ़ा अपनी गाड़ी का इंजन चेंज करना? ये पॉलिसी बिल्कुल एंटी पीपल है, ये पॉलिसी जनहित में बिल्कुल जारी नहीं है और ये पॉलिसी ज़बरदस्ती तानाशाही के तहत
नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी जनता पे थोप रहे हैं। जैसे कि अभी आपने पॉल्यूशन की बात की, तो पॉल्यूशन का भी मेघालय से एक वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर दिखाया गया कि जहां एथनॉल बन रहा है वहां पर बहुत ज़्यादा वो एरिया पॉल्यूटेड हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए एक बार सवाल रिपीट करेंगे। मेघालय के अंदर से जैसे आपने कहा था कि कैंसर कॉजिंग, जी। हाँ, इसमें लेकिन पॉल्यूशन तो और ज़्यादा बढ़ा है इसमें एथनॉल से बनने से, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेघालय के अंदर इस तरीके की वीडियोस वायरल हुई है, जैसे सार्थक गोस्वामी ने जो उसके भी डॉक्यूमेंट्री कवर की थी। बिल्कुल, सार्थक जी ने बहुत बढ़िया काम किया था। कैंसर कॉजिंग एजेंट जो मेघालय में फैक्ट्री वहाँ पे मौजूद है, जो नितिन गडकरी के सिर्फ बेटों को फ़ायदा पहुंचा रही है, जनता का सिर्फ नुकसान कर रही है, उसके तहत आप लोगों को आसपास आप पोल्यूशन तो क्रिएट कर ही रहे हो, आप कैंसर कॉजिंग एजेंट्स लोगों का एक्सपोज कर रहे हो उससे, और उसकी वजह से ये जो बच्चे से लेके बुजुर्ग लोग जो इम्पैक्ट होंगे उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं कि क्यों आप इस तरीके से बिना किसी जानकारी के, बिना किसी रिसर्च के आप फैक्ट्रीज डाल रहे हैं। आप अपने बच्चों की घर बनाने के लिए, उनके जेब भरने के लिए, उनके कॉफर्स भरने के लिए आप हिंदुस्तान की गाड़ियों का, हिंदुस्तान की जनता का मेहनत से खरीदी हुई गाड़ियों का आप नुकसान कर रहे हैं। यही सवाल पूछने के लिए हम नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी से हम यहाँ मौजूद हैं जंतर मंतर पे। हम 5 जुलाई के वक्त भी यहाँ पे मौजूद थे, हम पिछले हफ्ते भी आए थे, तब भी हमारा यही सवाल था। नितिन गडकरी जी के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए टीम भारत, तहसीन पूनेवाला जी और उनके अनेक साथी, हम लोग जब पुरी स्टेशन गए थे हमें वहाँ डिटेन कर लिया गया था, रोक लिया गया था। हमें नितिन गडकरी जी के घर के खिलाफ नहीं, उनके घर के बाहर नहीं जाने दिया। इंडिया गेट पे जो हम कैंडल मार्च प्रोटेस्ट करना चाहे थे वो नहीं करने दिया, और आज भी नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी के पास कोई जवाब नहीं है इस सवाल को लेके। तो फाइनल में आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि हम E20 के खिलाफ नहीं हैं और आप यहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं, तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम सिर्फ E20 हो उसके खिलाफ हैं, E20 अकेला, उसके अलावा मल्टीपल अदर ऑप्शंस हो उसके खिलाफ नहीं होंगे। आप चॉइस दीजिए ना, और आप चॉइस के अलावा आप टाइम दीजिएगा। 15 साल से ज़्यादा हो गए हम अपनी गाड़ियों के टैक्स भर रहे हैं, हम रोड टैक्स भरते हैं, अनेक तरीके के टैक्स भरते हैं, उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। कहीं पे भी हमारे पास कोई रिसर्च नहीं है कि इससे या तो पोल्यूशन कम होगा या इससे शुगर केन फार्मर्स को फ़ायदा होगा। अगर ये बात सच भी है, हकीकत भी है, तो आप पॉलिसी को रोल आउट करने के लिए टाइम दीजिए, लोगों को ऑप्शन दीजिए, लोगों को इतना टाइम दीजिए कि वो E20 कंपैटिबल गाड़ियाँ खरीद सकें। अभी के टाइम पे हमारी जो गाड़ी के इंजन्स हैं वो E20 कंपैटिबल नहीं है, इंजेक्टर ख़राब हो रहा है, फ्यूल पंप ख़राब हो रहा है, गाड़ियाँ माइलेज कम दे रही हैं। ये सारे रियल मुद्दे हैं जो हम सबको, आपको, हमको, हमारी गाड़ियों को इम्पैक्ट करते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि सुना आपने, ये थी हुदा जी जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिनका साफ तौर पर कहना है कि E20 के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार को लोगों को इस चीज़ के लिए मौका देना चाहिए कि वो इस चीज़ की तैयारी कर सके, और सरकार को जो E20 लॉन्च किया था उसके लिए तैयारियां करना चाहिए थी। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं शानो।